तो वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। तो आज के वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि आज से मैं एक नया सीरीज शुरू कर रही हूँ। इस सीरीज में हम बेसिक ग्रामर को जानेंगे और बेसिक टू एडवांस ग्रामर को समझने की कोशिश करेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच लेती हूँ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेसिक लेवल से शुरू होकर एडवांस लेवल तक कैसे काम करता है उसके बारे में हम थोड़े डिटेल में बात करेंगे। जैसे अगर मैं आपको नाउन समझा रही हूँ तो बेसिक लेवल से शुरू होकर कहाँ तक वो एडवांस लेवल तक जा सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मेरा एक एक वीडियो एक एक टॉपिक पे होगा। तो आज का जो मैंने टॉपिक चुना है वो है नाउन। तो हमें पता है कि नाउन जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम कैसे बेसिक से एडवांस तक की ओर ले जा सकते हैं और नाउन की कैटेगरी में और क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं डेफिनेशन से। जैसे आपको पता है कि डेफिनेशन नाउन का बचपन से हम लोग को रटाया जाता है कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, और इसी को बच्चे रटते आ रहे हैं। लेकिन उनका जो अंडरस्टैंडिंग है नाउन का वो बहुत लिमिटेड है। पर्सन में हमने 2-3 गिना दिया क्योंकि हमारे स्कूल्स में जो ट्रेडिशनल स्कूल्स है उसमें बच्चों को जब भी कोई चीज पढ़ाई जाती है, कोई भी टॉपिक मतलब सिखाया जाता है तो वो शुरू होता है डेफिनेशन से। डेफिनेशन के बाद हम आते हैं एग्जाम्पल पे, जो कि गलत है। पहले बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि वो जिस किसी भी टॉपिक को लेते हैं पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग फुल होनी चाहिए, उसके बाद हम डेफिनेशन की ओर टर्न करें। तो अगर मैंने बोला कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं तो आप देखेंगे 2-3 एग्जाम्पल दे दिया जाता है स्कूल में। टीचर है, डॉक्टर है, पेरेंट्स है, पर्सन में आ गया या पीपल में आ गया। उसके बाद प्लेस में हमने दे दिया गार्डन है, टेम्पल है, रोड है। उसके बाद एनिमल में हमारा एक आध एनिमल हमने दे दिया, और जैसे टाइगर है या एलिफेंट है, कुछ भी। और थिंग में हम कहते हैं देखो हमारे सामने टेबल है, चेयर है। तो बच्चे जो है उनका कॉन्सेप्शन यही हो जाता है कि अच्छा ये कुछ लिमिटेड चीजें हैं जिनको मिलाकर की नाउन बनता है। उसके आगे उनकी सोच डेवलप हो ही नहीं पाती क्योंकि उनको लगता है कि हाँ ये छोटा सा जो एक एग्जाम्पल हम लोग को बचपन से सिखाया जा रहा है वही नाउन होता है। लेकिन नाउन का जो चैप्टर है, जो नाउन का जो टॉपिक है वो इतना डिटेल है, इतने डिटेल में पढ़ाया जा सकता है, आपको समझाया जा सकता है कि मैं क्या बताऊं। तो चलिए मैं थोड़ा एक छोटा कोशिश करती हूँ, छोटा सा, कि कैसे हम जो है इस टॉपिक को छूते हैं, पकड़ते हैं और देखते हैं कहाँ तक हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं या सीखते हैं इसके बारे में। क्योंकि पता है कि क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको बेसिक चीजों से होकर एडवांस लेवल तक पहुंचनी होती है। और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता है तो एडवांस लेवल तक पहुंचने में बहुत इजी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग में क्या क्या आता है। तो पहले देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। नाउन में अगर हम पर्सन की बात करें तो हमें पता है कि जितने भी पर्सन, मतलब इंक्लूडिंग मी, जो भी हमें दिखता है, हमारे पेरेंट्स है, हमारे डॉक्टर है, टीचर है या बॉय है, जो भी हमारे सामने आ गया वो जो है कोई भी इंसान वो हो गया, इसके अंडर में आ गया, यानी पर्सन में। प्लेस में हम उन सारी चीजों को शामिल कर सकते हैं जो एक जगह है, जो एक स्पेस है। यानी अगर मैंने बोला कि ये बरामदा है, ये रोड है, ये टेम्पल है, ये गार्डन है, यानी जो भी जगह आपको दिख जाती है, कोई भी सिटी है, शहर है, कानपुर है, बनारस है, इलाहाबाद है, कोई भी सिटी, तो वो सारी की सारी चीजें जो है नाउन में इंक्लूड हो जाती है। प्लेस में के बाद अगर आप पर्सन की बात करें तो पर्सन में भी वही चीजें होती है जो चीजें आपको दिखती हैं इन आंखों से, और जो आपको नहीं दिखती है वो भी नाउन में शामिल है। यानी नाउन एक नेमिंग वर्ड है, जिस किसी का भी नाम हमने दिया है, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में जो भी चीजें अपनी एग्जिस्टेंस रखती है वो सारे के सारे नाउन की कैटेगरी में आ जाती है। अब क्या है, अब देखिए कुछ चीजें जो है, अगर मैंने नाउन में मैंने बोला कि गैलेक्सी,
ठीक है। अब एक गैलेक्सी बोला तो आप कहेंगे कि मैम हम तो इसको जो है अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हमने नहीं देखा, उसका अस्तित्व तो है ना। उसी तरह बैक्टीरिया ले लीजिए, बैक्टीरिया क्या चीज है? अब बैक्टीरिया एक नाम तो पड़ा है ना। अब बैक्टीरिया मैं नहीं देख सकती। अब इस जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा ब्रॉड वे में देखिए कि माना कि मैं अपनी आंख से नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन उसका अस्तित्व तो है ना, कोई तो उसको देख ही रहा है। तो अब जो है कोई भी चीजें जो इस पूरे ब्रह्मांड में जिसका एग्जिस्टेंस है वो आपके नाउन के कैटेगरी में आ जाता है। तो ये तो एक बेसिक सा चीज हो गया कि जितनी भी नेमिंग चीज है, जिस किसी का भी नाम हमने रखा है, वो सारे के सारे नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब जो है नाउन की कैटेगरी में हमारा ब्लड है, हमारा स्न्यू है, हमारा स्किन है, हमारे कुछ चीजें हमारे पेट के अंदर है, हमारे बॉडी के अंदर है, जिसको हम देखते नहीं, लेकिन हमने उसका नाम तो दिया है ना एक। तो जिस किसी भी चीज का एक नाम है वही नाउन है, ठीक है। तो यहाँ तक तो चलो ठीक है कि आपने जान लिया कि जो चीजें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसका एक एग्जिस्टेंस है, वही नाउन है ना। और इसी तरह से हमने उसको डिवाइड भी कर दिया। अब चलिए थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज है जिसको हम देख तो नहीं सकते, जिसको हम छू तो नहीं सकते, लेकिन हम फील कर सकते हैं, उसका एग्जिस्टेंस हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो एग्जिस्ट करता है। वो कोई एक अमूर्त विचार या कोई एब्स्ट्रैक्ट नोशन हो सकता है, एक आइडिया हो सकता है, एक थॉट हो सकता है, और उस आइडिया या थॉट का एग्जिस्टेंस हम फील करते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अगर मैंने बोला पेन, दर्द, तो आप कहाँ देखेंगे, किस जगह पे आपको दर्द दिखाई देता है? ये एक फील करते हैं। या मैंने बोला पाप, सिन, या मैंने बोला ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो ये सब चीजें आपको कहाँ मिलेगी? ये सब चीजें एक कॉन्सेप्शन है, एक थॉट है, एक विचार है, एक अमूर्त आइडिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि हाँ ये चीजें हैं। अगर मैंने बोला ब्यूटी, तो ब्यूटी है कहाँ? ब्यूटी इट इज अ थॉट, इट इज अ कॉन्सेप्शन, एक आइडिया है, ब्यूटी एक विचार है। तो इन चीजों को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी चीज है जिसको जो है मोस्टली स्कूल में बहुत ज्यादा टच नहीं किया जाता है, एक आध एग्जाम्पल दे के छोड़ दिया जाता है कि हाँ चलो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन याद रखिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन होता है, क्योंकि इसी का यूज अगर हम अपने सेंटेंसेस में करते हैं बारी बार लिखने में, तो ये आपके लिखने के आइडिया को एक बहुत ही मजबूत सा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यानी आपका लिखना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बन जाता है अगर आप ढेरों एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऐड करेंगे अपने राइटिंग में। चलिए ये तो बात हुई यहाँ तक। एक चीज जो मैं आपको बोलना चाहती थी बहुत समय से, कि मैंने बोला कि कोई भी नाउन इज द नेमिंग वर्ड, और कोई भी चीज जिसका एक नाम पड़ा है वो आपका नाउन है ना। लेकिन थोड़ा इस बात पे सोचिए कि जब हम कोई एक्शन करते हैं, तो उसको हम वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे अगर मैंने बोला टॉम इज ईटिंग, या मैंने बोला रवि इज डांसिंग, या मैंने बोला मीना इज राइटिंग, तो राइटिंग, स्पीकिंग, डांसिंग, ये सारे जितने भी वर्ब हो गए, इसको हम वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इससे कोई काम का होना दिखाया जाता है। लेकिन इसी एक्टिविटी का भी एक नाम होता है। एक्टिविटी का अगर नाम है तो वो भी नाउन की कैटेगरी में आता है। जैसे अगर मैंने बोला कि देखिए, एक सेंटेंस बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए चीजों को। अगर मैंने बोला रवि दौड़ रहा है, रवि दौड़ेगा, रवि दौड़ चुका है, या रवि सुबह से दौड़ रहा है, तो ये जो है टेंस की कैटेगरी में आ रहा है। रवि इज रनिंग, रवि हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, या रवि विल बी रनिंग, कल दौड़ रहा होगा। तो ये सारे वर्ब है, लेकिन इसी का एक एक्टिविटी है, और इसका अगर मैंने नाम दे दिया कि दौड़ना जो है ये हेल्थ के लिए अच्छा है, यानी रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे रनिंग जो वर्ड हो गया, ये किसी एक्टिविटी का नाम नहीं है, ये जो है उस एक्टिविटी का नाम है। यानी रनिंग जो यहाँ पे है कोई एक्टिविटी हो नहीं रही है। कभी कभी क्या होता है कि
किसी एक्टिविटी का, कोई भी काम का, किसी जो मूवमेंट होता है वो तो हमेशा वर्ब की कैटेगरी में आता है, लेकिन उस मूवमेंट का एक नाम भी तो है, तो वो भी नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। अब जैसे अगर मैंने बोला, हिंदी में पहले समझिए उसके बाद इंग्लिश में, अगर मैंने बोला कि रानी स्विमिंग कर रही है, रानी स्विमिंग कर चुकी है, रानी सुबह से स्विमिंग कर रही है, रानी कल स्विमिंग करेगी, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे वर्ब के एग्जाम्पल है जो कि टेंस में आते हैं, सारे टेंस में, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सारे के सारे टेंस। लेकिन अगर मैंने बोला कि स्विमिंग जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो ये स्विमिंग अब कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, अब ये एक्टिविटी का नाम हो गया, तो वो भी नाउन होता है और इसी को हम जेरेट कहते हैं। इंग्लिश में देखिए कैसे, अगर मैंने बोला टॉम इज राइटिंग अ लेटर, टॉम हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, टॉम विल बी राइटिंग अ लेटर, या इस तरह का मैंने बोला, तो ये तो हो गया आपका वर्ब बन रहा है। लेकिन इसी को अगर मैंने बोला राइटिंग अ लेटर इज वेरी गुड फॉर एवरीबडी, या मैंने बोला राइटिंग अ लेटर इज नॉट एन ईजी टास्क। अब यहाँ पे राइटिंग अ लेटर जो है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि उस काम का नाम है। हिंदी में हो गया रवि चिट्ठी लिख रहा है, रवि चिट्ठी लिखेगा, रवि सुबह से चिट्ठी लिख रहा है, और मैंने जब उसको एक्टिविटी का नाम दे दिया तो हो गया चिट्ठी लिखना जो है बहुत आसान नहीं होता। तो अब यहाँ पे उस एक्टिविटी का नाम हो गया, इसी को जेरेंट कहते हैं और यही जो है नाउन का काम करता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हम आ रहे हैं धीरे धीरे इसके ऊपर। तो अभी मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि अब हम थोड़ा सा उसकी कैटेगरी की बात कर ले या काइंड्स की बात कर ले। तो नाउन जो है ये नेमिंग वर्ड है, जो भी चीजें हमें अपनी आंखों से दिखाई पड़ती है और जो हमको दिखाई पड़ती भी नहीं है लेकिन हम फील करते हैं और जिसका इस दुनिया में एक एग्जिस्टेंस है, वो सारे के सारे नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी किसी भी चीज का अगर हमने नाम दे दिया तो वो नाउन हो जाता है। ठीक है, अब नाउन के काइंड्स देखिए, मोस्टली नाउन के जो 5 काइंड्स होते हैं उसमें आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, उसके बाद आता है आपका मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान ले, उसके बाद तो जो हमारा सबसे पहले कॉमन नाउन है, कॉमन का मतलब हुआ जो सब पर लागू हो, जो कॉमन हो, यानी जो एकदम, अगर मैंने बोला बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे मैंने बोला बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, या नदी के नाम ले लिया मैंने, रिवर्स बोल दिया, सिटी बोल दिया, ये सारे के सारे कॉमन है। कॉमन यानी जो सब पर लागू हो वो कॉमन हो गया। डॉग हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर मैंने बोला बॉय, बॉय तो आपका हो गया क्या, एक कॉमन नाउन हो गया। अच्छा, इसी को अगर मैंने बोला कि आप एक टीचर है, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपने बोला कि क्लास 10C का एक बॉय को बुला के ले आओ, आपने 4th क्लास के एम्प्लॉय को बोला, वो जाके एक बॉय को बुला लाएगा क्योंकि उसे नहीं पता कि कौन सा बॉय है, तो किसी भी बॉय को बुला के ले आएगा। तो ये कॉमन सी बात है। लेकिन अगर स्पेसिफिक करने के लिए आपने बोला क्लास 10C के राहुल को बुला के ले आओ, तो राहुल यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया। याद रखिए, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक बनाने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली हम बात करें तो कॉमन नाउन कॉमन से यूज होता है सेंटेंस में। और कॉमन नाउन ही ऐसा नाउन होता है जो अपने साथ आर्टिकल लेता है। याद रखिएगा, मेरा अ बॉय, द बॉय, एन एग, है ना। इसको हम ये तो नहीं कह सकते, मैं अपना नाम, मेरा नाम रेखा है तो मैंने द रेखा, मैं नहीं बोल सकती ना। तो प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते, कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं। तो कॉमन सबके लिए होता है, प्रॉपर जो है अलग। अगर हम भारत की नदियों की बात करें तो नदी जो है बहुत विशाल होता है, बड़ा होता है। कहाँ कहाँ नदी ने, कानपुर है, उसके बाद आगरा है, बनारस है, जबलपुर है, हर जगह नदियां ही नदियां। लेकिन अगर मैंने विशेष नाम ले लिया, इलाहाबाद का प्रयागराज का मैंने गंगा बोल दिया, कानपुर का मैंने गंगा बोल दिया, या फिर मैंने जबलपुर का नर्मदा बोल दिया, है ना,
या फिर मैंने लखनऊ की गोमती बोल दी, तो ये स्पेसिफिक नाम हो गया। तो आपको पता है कि जो भी कोई स्पेसिफिक नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, उसको हम कैपिटल लेटर में यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर में हम लिखते हैं, जैसे डैनियल हो गया, पीटर हो गया, टॉम हो गया, रानी हो गया, है ना। कोई भी नाम जो है, जो एक स्पेसिफिक नेम है, उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अच्छा, अब आइए आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? कोई भी मटेरियल जैसे स्टील हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ये सारे मटेरियल्स हैं और इसको जो है हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे ग्लास, कॉटन, सिल्वर, लेदर, कंक्रीट, ये सारे के सारे आपके मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं और इससे हम सेंटेंस बना भी सकते हैं और हमको पहचान भी सकते हैं कि हाँ ये मटेरियल नाउन है। अच्छा, उसके बाद आइए कलेक्टिव नाउन। अब देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, यानी कलेक्टिव नाउन एक ही तरह की चीजों का या एक ही तरह के कॉमन लोगों का एक साथ जो कलेक्शन होता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे बंच ऑफ की हो गया, या स्कूल ऑफ फिश हो गया, फ्लॉक ऑफ शिप हो गया, हर्ड ऑफ कैटल हो गया, पैक ऑफ वुल्व, स्वॉर्म ऑफ बीज, क्राउड ऑफ पीपल, है ना। तो ये सारे के सारे आपके कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपका आ गया जस्टिस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, करेज, हैप्पीनेस, लोनलीनेस, ये सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं और ये सारे एक फीलिंग से, एक थॉट, एक आइडिया है जिसको कि हम फील कर सकते हैं, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही ब्रॉड होता है और उसमें जो है अब जो है किसी भी नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, प्योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आपका ये सारे हो गए जो फीलिंग्स हमारे अंदर आता है, पेन है, ट्रूथ है, ऑनेस्टी है या लाई है, ये सब चीजें। लेकिन कुछ नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में ही हम रखते हैं, जो कि एंड होता है आपका TION से, या कभी TY से एंड होता है, या फिर ENCE से एंड होता है। ये सारी चीजों को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में ही रखते हैं और पहचानने का तरीका क्या होता है नाउन का, कि इसमें जो है आपका कोई भी वुड, अब देखिए हुड, HOOD, हुड वाली चीज हम ले तो हमारा हो गया चाइल्डहुड, पेरेंटहुड, मैनहुड, विमेनहुड, ये सारी चीजें जो है हुड के तौर पर अगर हम ले तो ये आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। अब मेंट की बात करें तो मूवमेंट, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट और बहुत सारी चीजें जो है ये एक्चुअली क्या है। अगर आप बात करें एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट को जब आप इसको मतलब आप इसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो एक ब्रॉड वे में देखेंगे। एनवायरनमेंट का एक पर्टिकुलर वर्ड इसका नहीं है, मतलब इस पर्टिकुलर वर्ड आपके सामने नहीं आ सकता कि आप कहते हैं एनवायरनमेंट इसका नाम है। हिंदी में हम पर्यावरण भले ही बोले, इंग्लिश में आपको इसको डिफाइन करना पड़ता है। उसी तरह मूवमेंट है, मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट है, ये सारी की सारी चीजें आपके जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में ही आ जाता है, जिसको डिफाइन करना एक सेंटेंस, एक वर्ड में नहीं होता, उसको हम सेंटेंस में डिफाइन कर लेते हैं। देखिए एंस की बात का अगर हम करें तो इन्फ्लुएंस, कॉन्फिडेंस, ऑडियंस, सो सारी चीजें एन से, ये भी नाउन की कैटेगरी में आपका आता है। उसके बाद आपका अगर TY आता है तो इंटीग्रिटी, यूनिटी, है ना, कैपेसिटी, सोसाइटी, वैरायटी, सेरेनिटी, यूनिटी, ये सारे के सारे आपके TY है, ये भी आपका जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। क्योंकि यूनिटी को आप डिफाइन कैसे करेंगे, यूनिटी के लिए एक पर्टिकुलर इंग्लिश वर्ड क्या है, एक इसको जो है आप डिफाइन करके बोलेंगे, तो जब डिफाइन करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। अब देखिए कुछ नाउन जो होता है TION या SION भी लेते हैं, जैसे कंक्लूजन है, डेफिनेशन है, इंटीग्रेशन है, या सॉल्यूशन है, इनोवेशन है, मोटिवेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे आपके जो है
एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ गया। तो नाउन को पहचानने का तरीका है ये यही है कि MENT आ रहा है, ENCE आ रहा है, HOOD हुड आ रहा है, MENT मेंट आ रहा है, ANCE आ रहा है, तो आप समझ जाइए, या ITY आ रहा है तो अंत में, तो आप समझ जाइए ये जो है नाउन है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि नाउन को हम कैसे पहचाने, यानी कभी कभी हम एडजेक्टिव से जो है नाउन का कंफ्यूजन हो जाता है हमको। एडजेक्टिव हम ले लेते हैं और सोचते हैं नाउन है। अब अगर करेजियस वर्ड आ गया तो करेजियस हमको लगता है कि यार ये तो नाउन है, लेकिन अगर उसको ठीक से देखें तो करेजियस जो है ये एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। सेम वे अगर मैंने बोला जो एक और वर्ड है क्लेवर, क्लेवर, चलो ये नाउन है, लेकिन एक्चुअली ये नाउन नहीं है, क्लेवरनेस हमारा नाउन है। तो कैसे फिर हम, हाँ मैंने बताना भूल गई थी कि नेस भी हमारा अंत में आता है। अब देखिए कुछ टेस्ट है जो नाउन के लिए है, पर्टिकुलरली आप पहचानेंगे कैसे नाउन को, तो हम इसके लिए कुछ टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल जो होता है वो नाउन के पहले ही लग सकता है, किसी एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। अगर चलिए मैंने बोला अ ब्यूटीफुल गर्ल, अभी अगर मैं गर्ल हटा दूं, नाउन को हटा दूं और मैं सिर्फ बोलूं अ ब्यूटीफुल, तो अ ब्यूटीफुल तो हो ही नहीं सकता, मुझको गर्ल लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो किसी भी नाउन के पहले हम जो है आर्टिकल लगा सकते हैं। हमने बोला द डेमोक्रेसी, या मैंने बोला द ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपको पता ही है। तो इसी तरह ऑनेस्टी या फिर मूवमेंट, द मूवमेंट, द डेमोक्रेसी, द आइडिया, द मैनेजमेंट, द इनोवेशन, इस तरह हम देखते हैं कि आर्टिकल हमारे हमेशा नाउन के पहले ही लगता है। आर्टिकल आपको कभी भी आर्टिकल हम किसी भी और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके पहले नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ नाउन के पहले ही हमारा आर्टिकल लग सकता है, ठीक है। चलिए मैं एक नॉर्मल सा वर्ड लेती हूँ। अब मैंने एक वर्ड लिया सोसाइटी, अब मैंने उस पर द भी लगा सकती हूँ, द सोसाइटी, ओके। द सोसाइटी was divided into many parts, yeah, the society conducted this program, कुछ भी हम कर सकते हैं, a society भी लगा सकते हैं, a society is a best part of our communication, या कुछ भी हम कर सकते हैं। तो याद रखिए कि अगर हम किसी भी बात करें मतलब आर्टिकल की, तो वो आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले ही लग सकता है, सोसाइटी। इसी तरह आपका जो है पोजेसिव एडजेक्टिव, बेटा देखो पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, हिज, हर, आर, ये आप कहेंगे ये तो पोजेसिव प्रोनाउन होता है, लेकिन नहीं, इसको पोजेसिव एडजेक्टिव तब कहते हैं जब इसके तुरंत बाद एक नाउन आ जाए, तो इसको पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो पोजेसिव एडजेक्टिव भी अपने साथ एक नाउन ही लेता है, बिना नाउन के इसका काम नहीं चलेगा। जैसे माई सोसाइटी, हिज सोसाइटी, आवर सोसाइटी, ठीक है, माई डिसीजन या माई सोल्यूशन, आवर मैनेजमेंट, ठीक है, आवर एनवायरनमेंट, आवर नेशन। तो यहाँ पे याद रखिएगा कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो अपने बाद नाउन लेगा। इस तरह अगर हम बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरह। तो ये भी अपने बाद एक नाउन ही लेगा। जैसे दिस सोसाइटी इज वेरी this society is ready to accept us, या फिर मैंने बोला that movement was good, the movement that you made, that movement was good। या अगर मैंने बोला कि these rules are not applicable to us, अब these के बाद क्या लगा, रूल्स हो गया, रूल्स क्या हो गया, नाउन है। और एक चीज याद रखिए, नाउन है तभी तो हम प्लूरल बना सकते हैं इसका, दीज रूल्स, दोस मूवमेंट्स। याद रखिए प्लूरल किसका बनता है, हमेशा सिंगुलर प्लूरल तो नाउन का ही बनेगा, तो हम एस लगा सकते हैं इसको। तो दीज, दोज, दैट, दीज अपने बाद तुरंत एक नाउन लेगा। और प्रॉब्लम तो ये नहीं आता, नॉर्मली जब हम दीज, दैट, दिस, दैट की बात करते हैं तो हम अक्सर जो नॉर्मल वाला नाउन है वो लगा देते हैं। जैसे दिस बुक, बचपन से हमने पढ़ा है दिस बुक, दैट बुक, है ना, दीज टॉयज। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ यूज कर सकते हैं,
करते हैं, तो उस समय हमको जो है थोड़ा सा डीपली हमको पढ़ना पड़ता है कि हाँ देखो, दीज आइडियाज वर नॉट माइंड, मैंने अगर बोला तो यहाँ पे दीज आइडियाज यानी बात हम किसकी कर रहे हैं, दीज हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और उसके बाद आइडियाज हो गया नाउन, है ना। तो याद रखिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा अपने साथ नाउन लेता है, लेकिन स्मॉल कैटेगरी से हट के अगर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे देखें तो जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो उसके साथ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लग के आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा यहाँ पे नाउन का ही हो रहा है। अगर मैंने बोला दो सॉल्यूशंस वर नॉट मेंट फॉर अस, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो सॉल्यूशन, दीज आइडियाज, दिस प्लान, दैट मूवमेंट, कुछ भी आ गया तो यहाँ पे हमने लगा दिया। मैंने बोला ऑफुल डिसीजन, मैंने बोला फैंटास्टिक प्लान, मैंने बोला मार्वलस थॉट्स। अब ये देखिए जहां भी ये आइडिया है, थॉट्स है, प्लान है, इसके पहले तो एडजेक्टिव लगा है ना, मार्वलस है, फैंटास्टिक है, ऑसम है, हॉरिबल है, यू नो, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हो गए। याद रखिए कि एडजेक्टिव हमेशा अपने बाद एक नाउन ही लेता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है, आप नाउन पहचान जाएंगे कि उसके पहले हमेशा एक एडजेक्टिव ही आएगा। नॉर्मल तौर पे भी एडजेक्टिव ही आता है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि किसी भी नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, यानी अगर आप दो नाउन को बगल बगल रख देंगे तो पहला जो नाउन होगा वो एडजेक्टिव बिहेव करने लगता है ना। जैसे मैंने बोला, अब अलग से मैंने मैनेजमेंट बोला और अलग से मैंने कोर्स बोला, ठीक है, लेकिन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो मैनेजमेंट कोर्स, अब ये मैनेजमेंट पहले वाला जो भाग है वो एडजेक्टिव बिहेव करने लगा और दूसरा वाला जो हिस्सा है वो नाउन बिहेव करने लगा। उसी तरह मैंने बोला मटेरियल मैनेजमेंट, अब अलग अलग करिए, मटेरियल क्या है, पदार्थ, ये क्या है, एक नाम है तो नाउन हो गया, और मैनेजमेंट क्या है, व्यवस्था है, ये भी एक नाउन हो गया। दोनों को हमने साथ में रखा तो मटेरियल मैनेजमेंट ये बन गया एक एडजेक्टिव, मटेरियल बन गया एडजेक्टिव और मैनेजमेंट बन गया नाउन। तो पहचानने का तरीका है कि दो नाउन को हम बगल बगल नहीं रख सकते। हाँ, तो आप तो ये कह सकते कि मैम हम दो नाम को तो रख ही सकते हैं, दो नाउन को, जैसे अगर मैंने बोला टॉय या मैंने बोला टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, ये कॉमा लगा लगा के हम कई चीजों का नाम लिख सकते हैं, लेकिन जनरल तौर पे अगर हम दो नाउन को बगल में रखते हैं तो एक नाउन जो होता है वो एडजेक्टिव बिहेव करने लगता है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देखिए, जैसे वाटर बॉटल या वाटर एनिमल या एक्वेटिक एनिमल, ये सब क्या है, एक्वेटिक है, वाटर है, ये सब फिर एडजेक्टिव बिहेव करने लगता है सॉरी, है तो ऐसे नाउन लेकिन करने लगता है एडजेक्टिव बिहेव अगर उसको बगल बगल हम रखते हैं। तो ये एक तरीका हो गया पहचानने का कि आपके जितने भी एडजेक्टिव है उसके बाद जो भी आता है वो नाउन है। और बात हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ज्यादा करेंगे क्योंकि इसी की जो है ये कॉन्सेप्शन बहुत जरूरी है आपको जानना कि क्या होता है आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। क्योंकि ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम जो कोर और जो इम्पोर्टेंट नाउन होता है वो तो है आपका ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, पेन है और इस तरह है, जैसे और क्या कहते हैं, जस्टिस है, जजमेंट है, ये सब चीजें हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जब यहाँ पे हम कुछ जो वर्ड होते हैं जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम एक डेफिनेशन के साथ याद करते हैं, जैसे मैनेजमेंट हो गया, कंक्लूजन हो गया, प्लान हो गया, ये सब चीजें तो कोई सॉलिड नहीं है ना, कॉन्क्रीट चीज नहीं है कि आप देख ले हाँ नाउन है, तो फिर कैटेगरी में हम तो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में ही रखेंगे। और जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखेंगे तब ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर आप उसको ठीक से नहीं जानेंगे। तो एक और चीज जिससे कि हम नाउन के बारे में जान सकते हैं वो है कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद जो है वो हमेशा नाउन होता है। नॉर्मल तौर पे अगर मैंने बोला, एक नॉर्मल से एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ जो कि बेसिक है, जैसे मैंने माई फादर हैज बॉट दिस कार फॉर मी, माई फादर हैज बॉट दिस कार फॉर मी, माई फादर हैज गिवन अ बुक टू मी। अब यहाँ पे टू मी देखिए, टू के बाद मी, ये तो प्रोनाउन आ गया, फॉर मी है ना, फॉर के बाद ये प्रोनाउन आ गया, या मैंने बोला आई हैव बॉट बुक्स फॉर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखिए बुक्स
फॉर चिल्ड्रन, फॉर आपका एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद चिल्ड्रन नाउन है। तो याद रखिएगा कि कोई भी प्रेपोजिशन अपने तुरंत बाद नाउन लेता है। नॉर्मल अगर नाउन होता है जो कि बेसिक नाउन्स होता है, उसको पहचानना तो इजी हो जाता है ना। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, टू के बाद स्कूल दिखा रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि जो है प्रेपोजिशन। प्रॉब्लम तब आती है जो थोड़े एडवांस लेवल पे हम बात करने लगते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला आई एम डूइंग दिस फॉर माई कन्वीनियंस। अब यहाँ पे मैंने बोला आई एम डूइंग दिस फॉर माई कन्वीनियंस। अब यहाँ पे देखिए फॉर माई तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो कन्वीनियंस नाउन के पहले आया, लेकिन फॉर कन्वीनियंस, फॉर एक प्रपोजिशन है और कन्वीनियंस एक नाउन है, तो कोई भी प्रपोजिशन अपने बाद एक नाउन लेगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे देखिए कैसे होता है। जैसे मैंने बोला न्यू एजुकेशन पॉलिसीज हैज बीन ब्रॉट फॉर एजुकेशन सिस्टम। मैंने बोला न्यू पॉलिसीज हैज बीन ब्रॉट फॉर एजुकेशन सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए न्यू एजुकेशन, न्यू पॉलिसीज हैज बीन ब्रॉट फॉर, आपका लग गया एक प्रेपोजिशन फॉर एजुकेशन सिस्टम। अब यहाँ पे सिस्टम क्या है, नाउन है, और एजुकेशन उसके पहले आया तो एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है, लेकिन हमें क्या देखना है, फॉर के बाद सिस्टम, तो ये हो गया आपका एक प्रेपोजिशन जो नाउन ले रहा है। इसी तरह मैंने बोला आई हैव स्टॉप डूइंग इट आफ्टर ऑब्जेक्शन। I have stopped doing it after an objection from the teacher. I have stopped doing it after an objection of the teacher. अब यहाँ पे देखिए I have stopped doing it after preposition, after the objection from the teacher. After हमको मेन यहाँ पे क्या देखना है, आफ्टर preposition है, आफ्टर के बाद नाउन द ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोई भी preposition अपने बाद एक नाउन लेता है। आइए एक चीज और जाने कि नाउन का काम क्या होता है। अब देखिए इतना सारा हम लोग जान लिए, तो नाउन का काम भी जान लिए कि नाउन का काम होता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बना, यानी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में हम नाउन रखते हैं और किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनता है वो नाउन। ये नाउन आपका कोई वर्ड भी हो सकता है और इसको जो है हम फ्रेज में भी रख सकते हैं, यानी कुछ शब्दों का समूह मिलकर फ्रेज बनता है जो कि नाउन के रूप में हम रख सकते हैं। अब ये देखिए वर्ड में कैसे आ सकता है, नॉर्मल सा हम देखते हैं। पहले कॉमन सा अगर मैंने लिया तो मैंने लिखा द हाउस इज बिल्ट ऑन द सी साइड। यहाँ पे द हाउस की बात हो रही है, तो द हाउस हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। इज बिल्ट ऑन द सी साइड, चूंकि ये पैसिव वॉइस में है तो नॉर्मल सम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस लेके आपको बताते हैं कि मैंने बोला माई डिजायर इज टू बिकम अ डॉक्टर। अब यहाँ पे देखिए माई डिजायर इज टू बिकम अ डॉक्टर, ये सेंटेंस अगर मैंने बोला तो माई डिजायर क्या है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या नाउन की जगह प्रोनाउन हो सकता है। तो माई डिजायर क्या है, माई जैसे मैंने बोला था आपका जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो कि किसी भी नाउन के पहले आता, तो माई डिजायर आपका सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो या इस तरह मैंने बोला कि हिज कोऑपरेशन वॉज नॉट अप्रिशिएबल। अब हिज कोऑपरेशन, अब ये सब्जेक्ट हो गया, तो याद रखिए इसी तरह से हम कुछ भी कह सकते हैं कि दैट आइडिया वॉज नॉट गुड, हिज प्लान वॉज नॉट एप्लीकेबल। तो इस तरह से कोई भी वर्ड को, किसी भी नाउन को हम सेंटेंस के शुरू में लाके सब्जेक्ट बना सकते हैं। सेम वे किसी भी वर्ड को हम वर्ब के बाद लाके ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जब वर्ब से हमारी मीनिंग पूरी नहीं होती तो हमें एक और वर्ड की जरूरत पड़ती है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, जैसे मैंने बोला आवर लीडर्स हैव किल्ड, इतना मैंने बोला आवर लीडर्स हैव किल्ड द डेमोक्रेसी। अब ये द डेमोक्रेसी किसकी जगह पे आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, क्योंकि मैंने बोला आवर लीडर्स किल्ड व्हाट, आवर डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी यहाँ पे जैसे आपका एक नाउन है जो यहाँ पे आ गया। या फिर मैंने बोला कि टॉम प्रोटेस्टेड द मूवमेंट। क्वेश्चन आ गया, टॉम सब्जेक्ट हो गया, प्रोटेस्टेड व्हाट आपका वर्ब आ गया। टॉम प्रोटेस्टेड द मूवमेंट, किसी मूवमेंट की बात हो रही है, टॉम प्रोटेस्टेड, क्वेश्चन आता है व्हाट
मूवमेंट। तो यहाँ पे याद रखिए कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने के लिए हमको नाउन की जरूरत पड़ती है, या अगर हम किसी भी सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट बनाना चाहे तो भी हमको यहाँ पे नाउन बैठाना पड़ेगा। नाउन क्यों बैठाना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये जानिए कि किसी भी सेंटेंस में जब इज, एम, आर, वॉज, वर अकेला आता है तो उसके अपने बाद वो हमेशा जो है मेन वर्ब के रूप में, जब इस, एम, आर, वॉज, वर आता है तो मेन वर्ब के रूप में कॉम्प्लीमेंट लेता है। मैंने बोला माई प्रिंसिपल इज ट्रूथफुलनेस। अब यहाँ पे देखिए माई प्रिंसिपल इज, माई प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गया, इज आपका वर्ब अकेला आया है तो वो जो भी वर्ड लेगा वो नाउन होगा और उसी को हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो माई प्रिंसिपल इज ट्रूथफुलनेस, माई डिजायर इज टू बिकम ऑनेस्ट। टू बिकम ऑनेस्ट यहाँ पे बेटा ये तो एक इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया। अगर मैंने बोला माई बिग टाइम ड्रीम इज अ गुड एनवायरनमेंट फॉर एवरीवन। अब इस सेंटेंस को जरा देखते हैं। माई बिग टाइम ड्रीम, माई बिग टाइम ड्रीम ये सब्जेक्ट हो गया आपका, इज अकेला आया है, एनवायरनमेंट अ गुड एनवायरनमेंट मैंने बोला तो एनवायरनमेंट के पहले आपका एडजेक्टिव लग गया गुड, लेकिन मेन हमारा नाउन ही तो है ना जो कि आ रहा है कॉम्प्लीमेंट के रूप में। नाउन के ये जो काम होते हैं यानी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, किसी भी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनना, केस इन अपोजिशन बनना या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ये सारे के सारे काम नाउन के हैं। तो अभी तो हम थोड़ा बेसिक लेवल की बात कर रहे थे। एडवांस लेवल की अगर बात करें तो जो जेरेंड होता है वो भी तो नाउन का काम करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक्शन या किसी भी मूवमेंट का जो नाम होता है वो जेरेंड होता है। जैसे मैंने अभी बोला कि टॉम इज सिंगिंग, टॉम विल बी सिंगिंग, टॉम हैज बीन सिंगिंग, सिंगिंग इज माई फेवरेट थिंग, या नो। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे उस काम का नाम मैंने बोला, तो जब नाम बोला तो वो भी तो नाउन है। तो जब नाउन है तो वो सारे काम कर लेगा जो एक नाउन करता है। यानी जो आपका जेरेंड है वो भी सब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है, वो भी ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है, वो सारी चीजें कर लेगा जो कि एक नाउन करता है। यानी उसके पहले हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं, उसके पहले हम जो है क्या कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं, उसके पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं, है ना। लगा सकते हैं कि नहीं? देखो अगर मैंने बोला टॉम इज प्लानिंग फॉर समथिंग, टॉम इज प्लानिंग फॉर समथिंग, तो यहाँ पे जो है टॉम इज प्लानिंग क्या है? टॉम इज प्लानिंग, यहाँ पे टॉम सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, प्लानिंग आपका मेन वर्ब हो गया। लेकिन अगर मैं इसको सब्जेक्ट की जगह पे लेके आऊं तो प्लानिंग फॉर समथिंग इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, ये हो गया हमारा जेरेंड। इसी तरह मैंने बोला नॉर्मल सा हम लेते हैं कि रनिंग, रनिंग मैंने बोला रनिंग, अगर मैं इसको जेरेंड की तरह यूज करूंगी तो रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। मैंने रनिंग को सब्जेक्ट की जगह पे ला दिया, इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे भी ला सकते हैं। हम कह सकते हैं आई लाइक व्हाट रनिंग, आई लाइक रनिंग, रनिंग ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आ गया, है ना। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी रनिंग बन सकता है, यानी जेरेंड को हम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं क्योंकि जेरेंड नाउन ही है और नाउन का काम जो है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, तो जेरेंड तो बनेगा ही। जैसे आई कैन डू एवरीथिंग फॉर रनिंग, है ना। तो यहाँ पे देखो फॉर रनिंग, फॉर प्रेपोजिशन आ गया, उसके बाद आपका रनिंग वर्ड आ गया। सेम वे जितने भी अगर हम नाउन टेस्ट करते हैं तो उसको जेरेंड की जगह पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर बोला कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो मैंने बता दिया, इसी तरह अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव मैंने माई, हिज, हर, तो वो जेरेंड के पहले भी आ सकता है। माई प्लानिंग इज टू बिकम समथिंग, माई प्लानिंग आपका सब्जेक्ट हो गया, हिज प्लानिंग, माई प्लानिंग, देयर प्लानिंग। या इसी तरह मैंने बोला माई सिंगिंग इज गुड, है ना, माई सिंगिंग। या मैंने बोला हर सिंगिंग इज रियली रियली वेरी ऑसम, मैंने हर सिंगिंग बोल दिया। इसी तरह दिस डैट भी लगा सकते हैं। अगर मैंने बोला दिस प्लानिंग इज नॉट सुटेबल फॉर मी, दिस प्लानिंग सब्जेक्ट की जगह आया, इज नॉट सुटेबल फॉर मी, दिस लगा दिया मैंने। एप्ट फॉर द प्रोग्राम, तो मैंने कोई भी जगह पे दिस दैट यानी किसी भी जेरेंड के पहले दिस दैट, दीज या माई या द लगा सकते हैं। द प्लानिंग, द स्विमिंग, द डांसिंग, है ना, कुछ भी हम लगा सकते हैं। अब
इन्फिनेटिव की बात करें, 2+V1 जो होता है वो भी आपका नाउन का ही काम करता है। तो 2+V1 जो होता है वो भी नाउन का काम करता है, जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, नॉन फाइनाइट कहते हैं। 2+V1 यानी टू गो, टू प्ले, टू ईट, टू डांस, है ना। इसको भी हम उसी तरह सेम काम करवा सकते हैं, यानी इसको हम सब्जेक्ट की जगह रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह रख सकते हैं, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसी तरह सारे टेस्ट भी इसमें हम कर सकते हैं, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, हर चीज हम इसके साथ कर सकते हैं। अब जैसे जैसे देखिए कैसे 2+V1 नाउन का काम करेगा, यानी सब्जेक्ट की जगह अगर हमने लिखा तो मैंने लिखा टू अब्यूज समवन इज नॉट गुड। अब ये देखिए टू अब्यूज 2+V1, अब्यूज गाली देना, यानी टू अब्यूज। अब टू अब्यूज इज नॉट गुड तो नहीं कहेंगे हम, टू अब्यूज के साथ हम समवन भी लगा सकते हैं, यानी जो हमारा अभी मैंने आपको बोला था कि जो जेरेंड होता है वो अपने साथ कुछ शब्दों को भी ले सकता है। सेम वे आपका जो इन्फिनेटिव होता है वो भी कुछ शब्दों का समूह अपने साथ ले सकता है। तो इसी तरह जैसे जेरेंड के साथ अगर मैंने कुछ शब्द जोड़े तो हो सकता है कि स्लीपिंग इन द डे टाइम इज नॉट गुड। अब स्लीपिंग यानी सोना, इन द डे टाइम मैंने इसके साथ कुछ और शब्द जोड़े जो कि पूरा की पूरा जेरेंड फ्रेज बन गया। सेम वे आपका इन्फिनेटिव फ्रेज भी बन सकता है, टू अब्यूज समबडी इज नॉट गुड। इसको मैं जितना लंबा चाहूँ फ्रेज को बना सकती हूँ, तो इसके बारे में किसी दिन और हम बात करेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि आपका जो इन्फिनेटिव होता है वो भी नाउन का काम कर सकता है, वो भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। आई हेट टू डांस इन द पब्लिक। अब ये देखो मैंने बताया क्या, इसको ऑब्जेक्ट बनाया, आई हेट व्हाट, टू डांस इन द पब्लिक, है ना। टू डांस इन द पब्लिक ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज बन गया, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका है, हेट का ऑब्जेक्ट है। आई हेट टू डांस भी मैं कर सकती हूँ, ठीक है, इन पब्लिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई हेट टू डांस, आई हेट टू ईट मैगी, आई लव टू कुक, है ना। ये सारे के सारे आपके इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट्स बन गए। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर जगह जो है आपका इन्फिनेटिव के साथ भी नाउन वैसे तो काम करता है। इन्फिनेटिव नाउन के साथ साथ एडवर्ब का, एडजेक्टिव का, नाउन का, हर चीज का काम करता है। लेकिन जो है इन्फिनेटिव के साथ जरूरी नहीं कि नाउन के सारे टेस्ट इन्फिनेटिव भी करे। अगर 2+V1 के पहले मैं दिस लगा दूं तो ये थोड़ा सुटेबल नहीं होगा। जैसे दिस टू गो इज नॉट गुड, दिस टू ईट या दैट टू ईट, ये सेंटेंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है और फिर हम इसको बना नहीं पाते। या माई टू गो, अब माई के साथ हम टू गो भी नहीं लगा सकते, तो हर जगह हम हर चीज को नहीं लगा सकते। जेरेंड के साथ हम उसको ले सकते हैं, इन्फिनेटिव के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन याद रखिए कि जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों फ्रेजेस के साथ हम यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें मैंने आपको नाउन को थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहा। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा और भी क्या जानना चाहते हैं हम, ठीक है। थैंक यू सो मच।